हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हरियाणा के करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 क्लास कराई है जिसके अंदर कि हमने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर किया है। एक वीडियो के अंदर हमने 18 महीने का करंट अफेयर किया जिसके अंदर कि 2020 का भी कंप्लीट है, और एक वीडियो दोस्तों मैंने 2020 की भी डाल रखी है करंट अफेयर की। आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इस क्लास में दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, वो नए क्वेश्चन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत की प्रथम ऑक्सीजन कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन हरियाणा में 32 MT ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाई गई? तो सबसे पहले ये कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ये ऑक्सीजन कहाँ पर पहुँचाई गई? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज कुमार को हरियाणा पर्यटन निगम का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। असम विधानसभा में पहुंचने वाले हरियाणा के व्यक्ति का क्या नाम है? अशोक सिंघल पहुंचे दोस्तों। असम विधानसभा में भिवानी सेन का संबंध है। हाल ही में किसे योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? तो शीतल को दिया गया दोस्तों, जो कि जसोर खेड़ी झज्जर से है। क्या दिया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। राज्य के सभी सरकारी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रिक वाहनों में निर्मित किया जाएगा? तो 2024 तक दोस्तों फेम के द्वारा जो है वो राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। और सबसे पहला इलेक्ट्रिक जो स्टेशन खुला है दोस्तों, कहाँ पर खुला है? पंचकुला के अंदर। हाल ही में पूर्व शिक्षा मंत्री जो कि 2000 में थे, पूर्व शिक्षा मंत्री 2000 में थे, का निधन हो गया है। वे किस पार्टी के रहते हुए शिक्षा मंत्री बने थे? तो इंडियन नेशनल लोकदल में। माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है मनीषा पायल। फतेहाबाद से इनका संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की फतेहाबाद की ब्रांड एम्बेसडर जो ये भी कौन है दोस्तों? मनीषा पायल है। तो माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला ये बनी है। और फतेहाबाद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? मनीषा पायल। हरियाणा के राज्यपाल, देखिए अभी तो ये पुराने हो गए, सत्यदेव नारायण द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया? तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजगीर से राजभवन, राजगीर से राजभवन, और ये राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने लिखी थी दोस्तों। लेकिन अभी पूछे कौन राज्यपाल है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो हरियाणा के राज्यपाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल चेंज हो गए तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। वे हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो रोहित सरदाना दोस्तों आज तक के ऊपर आते थे, कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलों की आवश्यकता के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों अपने बिलों को जानो योजना। कौन सी योजना चलाई है? शिकायत के निवारण हेतु अपने बिलों को जानो योजना। कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा रहा? गुरुग्राम। और सबसे कम अग्रणी जो रहा वो रहा दोस्तों नूंह। हरियाणा के सुमित मलिक को ओलंपिक का टिकट मिला है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सुमित ने कौन सा मेडल जीता था? तो सुमित ने जीता था दोस्तों गोल्ड मेडल। सुमित मलिक जो है वो रोहतक जिले से है। कहाँ से? रोहतक जिले से। राज्य की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की गई? तो पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। हरियाणा खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? खेलो हरियाणा ऐप। राज्य संस्कृति के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कलश नीति। तो ये सारे नए क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे। देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक कहाँ पर शुरू होगा? रोहतक में। देश का पहला थर्मल पावर प्लांट जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र जो कि खेदड़ हिसार के अंदर है दोस्तों। हरियाणा की विद्युत योजनाएं एवं परियोजनाओं के अंतर्गत ये आता है। कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? तो 10 पदक जीते। 4 गोल्ड हरियाणा ने जीते हैं। 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना किसके द्वारा शुरू की गई? किसके लिए शुरू की गई है? तो उद्यमियों के लिए ये शुरू की गई है हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना।
हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 के तीसरे अंक का विमोचन किसने किया? तो हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने। हरियाणा के डीजीपी कौन है? मनोज यादव। तो हरियाणा पुलिस जनरल विजन 2020 का विमोचन किया। हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों महेंद्रगढ़ में। हरियाणा डेयरी विकास संघ ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वीटा पे। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोविड-19 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कहाँ किया गया? फरीदाबाद के छायसा गांव में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर ये स्थित है। पहला टेट्रा पैक प्लांट हरियाणा में कहाँ शुरू किया गया? रोहतक के अंदर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किस स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर के ऊपर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह ऐसे परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख सालाना है। राज्य स्तर पर हेड जो है वो मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जो हेड बनेगा जो इसका वो क्या बनेगा दोस्तों? उपायुक्त बनेगा। हरियाणा राइट टू रिकॉल प्रस्ताव लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? पहला। राइट टू रिकॉल मतलब दोस्तों किसी सरपंच के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार कौन है? तो यह है विनोद मेहता। हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? जो कि मई 2021 में सम्मानित किया गया। अनिल कुमार भारती को गांव खानक जिला भिवानी से इनका संबंध है। किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित 10 किलोलीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया? तो ये फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर? फतेहाबाद के अंदर। एनएफसी 20% हिस्सेदारी बेचेगी। इसकी यूनिट हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत के अंदर एनएफसी की यूनिट है और 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 2016 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका गुरुग्राम में। हेड कौन है इसके? अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सितंबर 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। 2021 में सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर कप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता था? तो 2021 में दोस्तों कांस्य पदक जीता 52 किलोग्राम भार वर्ग में। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में कौन सा जिला टॉप पर है? तो रोहतक जो है वो जन्म के समय लिंगानुपात में 976 पर 1000 पर, और सबसे कम जो है दोस्तों वो झज्जर। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापना 1994 में। सभापति कौन है इसके? नवीन जिंदल। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों हमारे नवराज सिंधु। हरियाणा बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? अर्जुन सिंह सैनी। महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम के अंदर ये किया गया। ICN चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते? तो नीरू समोता ने दोस्तों। तलाव गांव झज्जर से इनका संबंध है। ये नए पर्सन है दोस्तों सारे के सारे। देखिए ये क्लास करवानी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये नए पर्सन हैं। आपका एक भी पर्सन छूटना नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में हरियाणा के फतेहाबाद का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा के स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद का जो है वो 46वां स्थान है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया कर दो भाई। लाइक करने से क्या है, वीडियो की जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो लाइक ज़रूर कर दो। 1 सेकंड लगता है दोस्तों, लाइक ज़रूर करो वीडियो को। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों के चेकअप के लिए उमंग केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी। इसका बजट कितना होगा? देखिए दोस्तों 20.67 करोड़। आयोजन 21 से 30 नवंबर। तो ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की जो मेजबानी है वो हरियाणा के द्वारा की जाएगी। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई के प्रधानाचार्य एवं निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक मोर को यहाँ पर जो है निदेशक और प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है।
किसके निधन के बाद हरियाणवी सारंगी वादन का युग समाप्त हो गया? तो मजीद खान जो कि जींद से थे, इसके बाद से सारंगी वादन का युग जो है वो समाप्त हो गया। मारा गांव जगमग गांव के तहत गांव की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 5287। हाल ही में 17 नए गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से दयालपुर गांव से हुई थी। हरियाणा प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहाँ से शुरू की गई? तो ये नारनौल से शुरू की गई है। कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की गई? कोविड मरीजों के लिए दोस्तों संजीवनी परियोजना जो है वो करनाल से शुरू की गई है। निशानेबाजी में जो है दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ये यशस्विनी देसवाल जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हरियाणा में HAU व मैसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड मिलकर कृषि अनुसंधान पर व शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी, ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार के अंदर है, और मैसी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड मिलकर जो है वो कृषि अनुसंधान पर व शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। हरियाणा के किस जिले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई? तो रोहतक PGI में ये शुरू की गई। टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हरियाणा बना है दोस्तों। TTT टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की जो रणनीति अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे कर हरियाणा के अग्रणी जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये कहाँ पर? झज्जर जिले के अंदर। टेलीपरामर्श हेल्पलाइन जीविसा की शुरुआत JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने, जो कि पहले YMCA विश्वविद्यालय होता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों हरजिंदर सिंह भल्ला। मिलिट्री में काम करने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सीट्रल हाल ही में जर्मनी से हरियाणा को मिले हैं। तो मिलिट्री में काम करने वाले हैवी ड्यूटी ऑक्सीट्रल जो है वो जर्मनी से, कहाँ से मिले? हरियाणा को जर्मनी से मिले हैं। 1971 के युद्ध के वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह, जिसको कि पूंछ के हीरो के नाम से कहा जाता है, का चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में निधन हो गया है। तो ध्यान रखना, चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में निधन हो गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास बहल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गौरी शोराण को। हरियाणा में अब कितनी फसलों का बीमा होगा दोस्तों? 9 फसलों का बीमा होगा। खरीफ के अंदर देखिए धान, मक्का, बाजरा और कपास, जबकि रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी। कानूनों में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने द्वितीय विधि आयोग गठित किया। इसका मुख्यालय पंचकुला में या चंडीगढ़ में बनाया जाएगा, विचाराधीन है। इसका हेड किसे बनाया गया है द्वितीय विधि आयोग का? हरजिंदर सिंह भल्ला को। दुबई में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में पूजा बोहरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। और पूजा बोहरा जो है दोस्तों भिवानी से संबंधित है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? 2500 रुपये प्रति माह। शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर फरीदाबाद के 16 वर्षीय दिव्यांग है, विशाल नाम है, को हरियाणा सरकार ने गोद लिया। तो ये ध्यान भी रखना है, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर है और दिव्यांग है विशाल, जो कि फरीदाबाद का है। हरियाणा सरकार ने इसे गोद लिया है। असोदा के रजनीश को हाल ही में कौन सा पदक देने की घोषणा की गई है? कांस्य पदक। देखिए 2019 में खेले गए थे, हाल के कारण कुश्ती छोड़ दी, पर वो डोपिंग के केस में दोषी पाए गए थे। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत स्टेशन की 300 मेगावाट यूनिट ने 19 अप्रैल को लगातार 145 दिन कामयाबी के साथ सफल संचालन कर HPGCL की ताप इकाइयों के इतिहास में पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़कर नया आयाम स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, 145 दिन कामयाबी के साथ चली है ये दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत स्टेशन की 300 मेगावाट की यूनिट जो है वो 145 दिन लगातार चली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर एवं चेयरमैन HPCGL के कौन है? श्री PK दास। लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी का क्या नाम है? कमल कलोई, जो कि हिसार के आर्यनगर गांव के रहने वाले हैं। क्या है? लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है।
किस हरियाणवी ने मिस टीम इंडिया यूनिवर्सल सबटाइटल विनर का खिताब जीता? तो कविता संसरवाल ने, जो कि अम्बाड़ा से है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अप्रैल 2021 के अंदर ये आयोजित हुई थी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता दोस्तों इसी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में? स्वर्ण पदक। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वोमेन्स की 59 कैटेगरी में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में वोमेन्स की 57 की कैटेगरी में अंशु मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। अंशु मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें दोस्तों सीमा बिस्ला और पूजा सिहाग ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले हरियाणा के खिलाड़ी कौन कौन हैं? दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, ये पुरुषों के अंदर। महिला के अंदर विनेश फोगाट, अंशु मलिक और सोनम मलिक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता दोस्तों? इसके अंदर रजत पदक जीता। हाल ही में किसे हरियाणा शिक्षक गौरव सम्मान से नवाजा गया है? तो अनिल कुमार भारती, जो कि गांव खानक भिवानी खंड नगीना के गांव जगराड़ी में साल 2004 से विद्यालय को सृजनात्मकता और नवाचार प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। हरियाणा में कितने प्लाज्मा बैंक है? 6। रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल और सोनीपत। पंचायती राज दिवस के मौके पर लाल डोरा मुक्त योजना के तहत हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं? 1308 गांवों के दोस्तों 1,76,579 लोगों को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद व दिल्ली व चंडीगढ़ में 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स गेम 2021 के कुछ खेलों का आयोजन खेलो इंडिया के साथ ही करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने श्री विनोद मेहता को मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार नियुक्त किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की वर्चुअल उपस्थिति में गुरुग्राम स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क के रखरखाव और विकास के लिए गुरुग्राम नगर निगम और हीटो मोटोकोरम के मध्य गुरुग्राम में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रधान सचिव कौन है? तो ये श्री V उमाशंकर। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व विभाग के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अमित अग्रवाल। रेवाड़ी के किस गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निर्माण किया जा रहा है? तो माजरा गांव में। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और कला एवं संस्कृति मंत्री श्री कंवरपाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 5 करोड़ 38 लाख की लागत से निर्मित संग्रहालय पहली जंग आज़ादी 1857 तथा वॉल ऑफ हीरोज गैलरी का लोकार्पण किया। फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव नथवाण निवासी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी अनमोल कंबोज ने हाल ही में राज्य स्तरीय खेलों में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। राज्य स्तरीय खेलों में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के चेयरमैन कौन है? तो श्री सुभाष बराला। हरियाणा में करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को वर्ष 2020 के लिए पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। कौन से थाने को दोस्तों? करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन और RTC भोंडसी को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया है। ध्यान रखना ये भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फतेहाबाद के पपीहा पार्क में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से स्थापित किए गए 10 के LDSTP प्लांट का उद्घाटन किया। इस सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 21 लाख रुपए की लागत आई है और यह प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो इस कंपनी के सहयोग से लगाया गया है। हरको बैंक के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद यादव। जबकि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है दोस्तों? प्रबंधक निदेशक श्री राहुल उप्पल।
8 अप्रैल हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशन उत्सव बनाया जाएगा। ये 2021 की बात है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के नवनियुक्त मानद महासचिव कौन है? श्री प्रवीण अत्री। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान जो है वो दोस्तों कहाँ पर बनाया गया? उच्चाणी करनाल के अंदर। कहाँ पर? उच्चाणी करनाल के अंदर। बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अर्जुन सैनी। हरियाणा के राज्यपाल श्री जो वो पूर्व राज्यपाल थे श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई है और पुस्तक बुक्स क्लिनिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ध्यान रखना है ये भी दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर नई दिल्ली से हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य में 26 जनवरी 2020 से करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त गांव योजना की शुरुआत देश में सबसे पहले की गई। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017-18 के लिए संस्कृत के साहित्यों के लिए पुरस्कार को देने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा संस्कृत अकादमी ने। वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय चंडीगढ़ तथा वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जीरकपुर को संस्कृत साहित्य अलंकार पुरस्कार सम्मान दिया गया है। अन्य पुरस्कार इस प्रकार से है दोस्तों। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान जो दिया गया है वो वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री जो कि गुरुग्राम से है। वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी जो कि पंचकुला से है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान वर्ष 2017 के लिए श्री रेशमानंद शर्मा को और वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा जो कि अंबाला से है, इनको दिया गया है। राज्य के सभी जिलों की जेलों में रेल जेलियो स्टेशन स्थापित करने के दूसरे चरण में दोस्तों 4 जिलों जिनका की नाम है करनाल, हिसार, गुरुग्राम तथा रोहतक की जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। पहला जनवरी माह में पानीपत जेल रेडियो से रेल मंत्री रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। तो पहला रेल रेडियो कहाँ पर? पानीपत में लगाया गया था। इसके पश्चात अंबाला एवं फरीदाबाद में भी जेल रेडियो चलाए जा रहे हैं। हाल ही में किसे महानिदेशक जेल का मनोनीत किया गया है? तो श्री शत्रुजीत सिंह कपूर को। हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती नवराज संधू IAS जो कि रिटायर्ड हो चुकी है। डेयरी किसानों और वीटा बूथों के लिए एक समर्पित डिजिटल भुगतान वॉलेट वीटा पे शुरू किया गया है। मीडिया के राष्ट्रीय फलक पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रोहित सरदाना असमय हमें छोड़कर चले गए। हरियाणा के किस जिले के अंदर ये जन्मे थे दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के सुधार के दृष्टिकोण को लेकर नई दिल्ली की एक NGO पब्लिक हेल्थ एम्पावरमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेलों का स्कूलों में परिवर्तन जिंदगी की तरफ एक कदम नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा के जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए कौन सी योजना है? जेलों का स्कूलों में परिवर्तन जिंदगी की तरफ एक कदम। पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव पर हरियाणा के किस कलाकार को लक्ष्मी चंद सम्मान से सम्मानित किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉप गायक व अभिनेता गजेंद्र फोगाट को। फोगाट प्रदेश के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति की महक को देश के बाहर फैलाया है। उन्होंने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य देशों में जाकर देसी माँ बोली का जलवा तो बिखेरा ही है। पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव पर बॉलीवुड के विख्यात कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को निर्मल पांडे पुरस्कार दिया गया। महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को देने की घोषणा की है? 33%। नांगड़ चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव मुलाना से विधायक कांग्रेस के वरुण मुलाना को सर्वोत्तम विधायक का खिताब मिला है। स्पेन में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता? मनीष कौशिक ने। बसने के लिए अच्छे छोटे शहरों में गुरुग्राम कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर, जबकि करनाल जो है वो 15वें स्थान पर है।
संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए हरियाणवी संस्कृत अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो क्या है दोस्तों, हरियाणवी संस्कृत अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। महिला दिवस 2021 के अवसर पर इंदिरा गांधी शक्ति अवार्ड से सम्मानित महिलाओं के नाम क्या है? एक तो हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी व एमडीयू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुमेधा दानी है। तो ये ध्यान रखना है। हरियाणा की किस महिला को महिला दिवस के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रेवाड़ी की आशा को। हरियाणा की किस महिला को महिला दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? रेवाड़ी की भगवती देवी को। महाराष्ट्र में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है? तो हरियाणा ने। 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, सिल्वर मेडल 7 और ब्रोंज मेडल 3। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइट क्लब स्थापित किया जाएगा? तो हिसार के अंदर। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मेंटोर यानी मार्गदर्शन का दर्जा दिया गया है? तो JC बोस यूनिवर्सिटी, जो कि YMCA नाम था इसका, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और ये फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा को राज्य में सेवा राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग परियोजना और नेवा और अन्य ई गवर्नेंस मुद्दों की निगरानी के लिए ई गवर्नेंस एवं सामान्य प्रयोजन की उच्च स्तरीय एपेक्स कमेटी के लिए मनोनीत किया है। हरियाणा में अब दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है उनके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। UN ग्लोबल फोरम फॉर रोड सेफ्टी ने NH44 सोनीपत अम्बाड़ा हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई सड़क सुरक्षा पहल की सराहना की है। हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हर योजना की शुरुआत की है। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड हरको के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक श्री राहुल उप्पल ने आज अपना पद ग्रहण संभाला है। कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता संग्रहालय तथा म्यूजिक के प्रारंभिक चरण का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के फर्स्ट बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश शास्त्री। हरियाणा विधानसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नाम क्या था? अपराजिता 2021। IAS अधिकारी डॉक्टर सुमित मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD नियुक्त किया गया है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं दोस्तों? सुभाष बराला। देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा के करनाल में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस स्वीकृति से राज्य में पारंपरिक औद्योगिक उद्योग को एक बड़ा बुनियादी प्रोत्साहन मिला है। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो ये प्रतिभा शर्मा हिसार से जो है। सिमडेगा झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने। हरियाणा में इस वर्ष अमृत महोत्सव कब बनाया जाएगा? तो 15 अगस्त 2021 को यह गुजरात से शुरू किया गया। जो हरियाणा से गुजरात से शुरू किया जाएगा, जो 15 अगस्त को हरियाणा पहुंचेगा और 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा इमरजेंसी बजट की सीमा कितनी तय की गई है? तो 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए। हरियाणा का पहला शहर कौन सा है जो बिजली वायर मुक्त हुआ है? तो ये है दोस्तों गुरुग्राम। हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अन्नू यादव ने किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किलीमंजारो पर्वत, जो कि साउथ अफ्रीका में है। रोहतास खिलेरी 24 घंटे किलीमंजारो की चोटी पर रहने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की है? 5 शहरों में, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सोनीपत जिले के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 5.5 मीटर की छलांग लगाकर क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रशांत सिंह कन्हैया, जो कि भिवानी से है। हरियाणा के किस प्रोफेसर को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिंदी के जो प्रोफेसर है राजपाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार से है ये। CRPF की 82वीं वर्षगांठ कहाँ पर बनाई गई? कादरपुर, गुरुग्राम के अंदर 82वीं वर्षगांठ बनाई गई। हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 द्वारा हरियाणा से पंजाब के नाम को कितने कानूनों से हटाया गया? तो 154। हरियाणा के डैश को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया? तो गुरुग्राम की मानेसर तहसील और करनाल के सिरसी गांव को। खेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिरसा के खैरका युवा क्लब एवं यमुनानगर की समाज सेवी सोनिया सैनी को यहाँ से सम्मानित किया गया है। हरियाणा की मंडियों में किसानों का जे फार्म कटने के 48 घंटे के अंदर उनका पैसा जो है दोस्तों वो सीधा उनके बैंक खाते में आ जाएगा। वो ऐसा करने वाला हरियाणा देश भर में एक मॉडल राज्य बना है। किसी कारण किसान का पैसा उसके खाते में निर्धारित समय पे नहीं पहुंचता है तो उसको दोस्तों 9% ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री भोपाल सिंह। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020-21 का आयोजन 6 अप्रैल से 9 अप्रैल को 2021 तक भोपाल में करवाया जाएगा। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों के सभी स्रोतों से 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय है उन छात्राओं से जो है ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी ने सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? ईशिका ने। हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? मंजू रानी ने, जो कि भिवानी से है। हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया जाएगा? तो सफलता की कहानी के माध्यम से। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयर पद से रिटायर हुए RK पंचनंदा को किस पद पर नियुक्त किया गया? हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। हरियाणा की किस बेटी ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता? तो मनिका शिवकंद ने। याद रखें, तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता व यूपी की मान्या सिंह ने फेमिना मिस इंडिया चुनी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनिका शिवकंद को, जो कि जींद जिले से है। हाल ही में इन्होंने 2021 में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया। साइनस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 32 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर हरियाणा की किस बेटी ने पहला स्थान हासिल किया? तो दुर्वा, जो कि जींद जिले से है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017, 18 व 19 के लिए किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? तो ये देखिए दोस्तों, क्रमशः 17, 18 व 19 के लिए वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को 17 के लिए, वरिष्ठ लेखक एवं समालोचक सुरेश गौतम को 18 के लिए व श्री माधव कौशिक को 19 के लिए। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष साहित्यकार सम्मान योजना 2017-18 जो है दोस्तों वो किसके द्वारा लिस्ट देखिए दोस्तों। तो ये लिस्ट जो देखनी है दोस्तों, आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये करवाएंगे ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित श्री दर्शन लाल जैन जी का हाल ही में 8 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया था? तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अंबाला में प्रस्तावित है आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जो ज़्यादा बड़े डिटेल हैं उनको हम स्क्रीनशॉट के, क्योंकि पेपर का हमारे पास टाइम कम है अभी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
प्रदेश सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत प्रदेश में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 5 लाख। द्वितीय 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए, 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षण परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से व किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो 15 फरवरी 2021 से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के सहयोग से। ध्यान रखना ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। ये देखिए दोस्तों, बड़े बड़े प्रश्न इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही मैं आपको देता हूँ थोड़ा टाइम। अभी आप इनका 172 का और 173 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया दोस्तों। उसके बाद ही 174 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई ये जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ। शुभारंभ किसने किया दोस्तों? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिला के गांव दौलताबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की आधारशिला रखी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है ये। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में 4थी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थापित की गई? तो हिसार में। देखिए प्रदेश में 3 रीजनल जो लैब है वो पहले है गुरुग्राम के भोंडसी में, रोहतक के सुनारिया में और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही स्थापित है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? हिफाजत अभियान शुरू किया है। प्रदेश में उच्चतर शिक्षा विभागों के प्राध्यापकों के लिए जल्द ही सेल्फ लर्निंग जो मॉड्यूल है लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये किसने इसका प्रयास किया? हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठालिया ने। हरियाणा के तीसरे जेल रेडियो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? अम्बाला की सेंट्रल जेल यानी केंद्रीय जेल में। तिनका फाउंडेशन के सहयोग से पानीपत व फरीदाबाद में भी जेल रेडियो स्टेशन शुरू किए गए हैं। हाल ही में हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं दोस्तों? 19 जेलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? 80,000 रुपये। कितना किया गया है दोस्तों? तो ये 80,000 रुपये किया गया है। अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? 21,000 रुपये। हरियाणा में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है? 106। हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई है? 106। नई पंचायतों के गठन के बाद हरियाणा में पंचायतों की संख्या 5 से बढ़कर 6311 हो गई है। करनाल व कुरुक्षेत्र में कितनी पंचायतें बनी है? 11। भिवानी व रेवाड़ी में दोस्तों प्रत्येक में 7 है। सोनीपत में 6, रोहतक, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ में 4, अम्बाड़ा, फतेहाबाद, फरीदाबाद व पानीपत में 3 और पलवल में दोस्तों 2। हाल ही में मिस टीन आइकन इंडिया 2020 बनी। नीरज यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रेवाड़ी से। मिस इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? पानीपत की प्रियंका जुनेजा ने। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात में हरियाणा के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? सिरसा ने। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पर है? चरखी दादरी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलम सांगवान को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI का फेलो चुना गया है। हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? पूर्व चीफ सेक्रेटरी केसनी आनंद अरोड़ा को। भीष्म अवार्ड के 5वें संस्करण में किसे भीष्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो JRM पब्लिक स्कूल बेरा के प्राचार्य राकेश कौशिक को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में 2 नए कविता संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रसिया का लोकार्पण किया। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? धीरा खंडेलवाल के द्वारा। एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? फतेहाबाद के गांव बनवाली की बेटी मनीषा पायल ने। और यही दोस्तों फतेहाबाद के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर है।
इसके बाद देखिए, सरल पोर्टर पर सेवाएं देने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? रेवाड़ी जिला। हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? तो कैथल जिले के हरसौदा गांव में। ये 201 का क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें क्या कदम उठाए जाएंगे? ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक लगभग कितनी गौशालाओं में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं? 335 में। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? दोस्तों 16% की, जबकि मृतकों की संख्या में 12% की कमी आई है। जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम क्या रखा जाएगा? तो पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की गई है, ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा भवन एवं सद निर्माण श्रम कल्याण बोर्डों द्वारा श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 51,000 रुपये की राशि। हरियाणा के जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने हरियाणा के किस जिले की जिला जेल से राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की? तो पानीपत। उद्देश्य क्या है? बंदियों के जीवन में सुधार तथा कुछ नयापन लाने का प्रयास। हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 245 करोड़ रुपए की लागत से 218 नई परियोजनाओं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 49.47 करोड़ की 6 योजनाओं को मंजूरी दी गई। पब्लिसिटी सेल के ओएसडी कौन है? श्री गजेंद्र फोगाट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3000 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटल रूप से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसमें हरियाणा के कितने टीकाकरण स्थल है? 77 स्थल शामिल हैं। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य पंचकुला, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पानीपत, उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। लेकिन ये दोस्तों ये बदल चुके हैं सारे के सारे, ये जो सारे के सारे हैं वो बदल चुके हैं। मैंने पिछली क्लास में करवाया, वहाँ से आपको देख लेना है। हरियाणा के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर एयर टैक्सी की शुरुआत की गई? तो हिसार जिले के अंदर ये शुरुआत जो है दोस्तों वो की गई। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे HCS अधिकारी श्री सुधांशु गौतम को मुख्यमंत्री का OSD नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री श्री कंवर पाल ने हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने गाँव में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 2200 गाँव में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। नौकरियों के लिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने OTP वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट किया है 12 जनवरी 2021 से, जिसके तहत कि ग्रुप C व D की जो श्रेणियां हैं वो भरी जाएंगी। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 जनवरी 2019 को किया। पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया? दोस्तों हरियाणा में पंचकुला में, ये मैंने आपको बता ही दिया था। सरकारी विभागों से लेकर निगम और बोर्ड की योजनाओं, नीतियों सहित सेवाओं की जानकारी बेहतर रूप से ऑनलाइन दिए जाने के लिए हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ें भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। श्री गुरु रविदास धाम कुरुक्षेत्र की आधारशिला व सामाजिक समरसता भवन के प्रथम तल का उद्घाटन किसने किया? तो राज्यपाल जो कि पूर्व हो चुके सत्यपाल नारायण आर्य ने। 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर दोस्तों 24 घंटे हरियाणा में 24 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के अपने वायदा को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मारा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत 223 और गाँवों को शामिल करने की घोषणा की। अब कितने गाँव हो जाएंगे? तो 5223। प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों उनकी विधवाओं को कितने रुपये मासिक पेंशन दी जाती है? 25,000 रुपये। प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? फतेहाबाद में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी JJU को कौन से स्थान पर मिला है? 12वां रैंक मिला है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बजरंग पुनिया को। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों को परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 50 लाख रुपए। अब तक प्रदेश में 41 विभागों की लगभग 550 सेवाएं और योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 180 लाख रुपये 1,80,000 रुपये जिसकी वार्षिक आय है, या फिर 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है? 6,000 रुपये। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,80,000 रुपये कर दी है। आप दोस्तों इनका जल्दी स्क्रीनशॉट भी लीजिए जो बड़े प्रश्न है उनका, जैसे कि इसका 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? 2 खिलाड़ियों को। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को दोस्तों सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 12। और टोटल कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो 14 बंदों को जो है वो टोटल समाप्त किया गया है। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे नए प्रश्न जो कि हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित थे। दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो जो लाइक करोगे आपको उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, ठीक है।